हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल्स फंक्शन। ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे और इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल्स फंक्शन। द ग्लोबल्स फंक्शन रिटर्न्स ए ग्लोबल फंक्शन टेबल एज ए डिक्शनरी। ग्लोबल फंक्शन क्या करता है? ग्लोबल फंक्शन रिटर्न करता है ग्लोबल सिंबल टेबल डिक्शनरी के फॉर्म में। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स। सभी ग्लोबल वेरिएबल्स के इंफॉर्मेशन को ये रखता है। ईच की इन द डिक्शनरी होल्ड्स द नेम ऑफ वेरिएबल। डिक्शनरी में सभी वेरिएबल के नेम को वो की के फॉर्म में रखता है। This dictionary is also accessible from within function and can be used to upload global variable directly। ये डिक्शनरी फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है और इस फंक्शन का यूज करके आप ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं और कैसे हम ग्लोबल फंक्शन का यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। ए नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यू असाइन करेंगे 16 और डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम एक लोकल वेरिएबल लेंगे जो कि सेम ग्लोबल वेरिएबल के नेम से होगा। उसमें असाइन कर देंगे वैल्यू 20 और प्रिंट फंक्शन की मदद से हम इसमें एक मैसेज पास करेंगे और लोकल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। लोकल वेरिएबल ए और इस फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे डिस्प्ले और फंक्शन के बाहर हम प्रिंट फंक्शन की मदद से एक मैसेज पास करेंगे ग्लोबल वेरिएबल ए इक्वल टू ए। फंक्शन के बाहर हम वेरिएबल एक्सेस करेंगे, वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। फंक्शन के अंदर हम जो वेरिएबल एक्सेस करेंगे वो लोकल वेरिएबल होगा। अब इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट आ रहा है लोकल वेरिएबल ए इक्वल टू 20 और ग्लोबल वेरिएबल ए इक्वल टू 16। ये कैसे वर्क कर रहा है? ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है ए इक्वल टू 60। इस फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल किया है, ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा और इस फंक्शन के अंदर हमने एक सेम ग्लोबल नाम के वेरिएबल से हमने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करा है। और जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे प्रिंट फंक्शन की मदद से तो ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस होगा, ना कि ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस होगा। क्योंकि फंक्शन के अंदर जब भी आप एक्सेस करोगे उसका सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होता है लोकल वेरिएबल का, ना कि ग्लोबल वेरिएबल का। और फंक्शन के बाहर हमने वेरिएबल को एक्सेस करा है जो कि वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, क्योंकि इसका रेंज पूरे प्रोग्राम में होता है, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो या फिर वो फंक्शन के बाहर हो। जिससे कि हमारा लोकल वेरिएबल ए इक्वल टू 20 और ग्लोबल वेरिएबल ए इक्वल टू 16 हो रहा है। अगर आप इसमें लोकल वेरिएबल नहीं लेते हैं और ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और रन करेंगे, आपका ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। जो कि लोकल वेरिएबल ए इक्वल टू 60 लोकल वेरिएबल है ही नहीं, तो ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और फंक्शन के बाहर भी हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल्स फंक्शन का यूज़ करते हैं ग्लोबल्स, तो क्या होगा? रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है। इसने रिटर्न कर दिया है डिक्शनरी के फॉर्म में सभी मॉड्यूल्स को, जिसके अंदर आपका मेन है, डॉक है, पैकेज है, लोडर है, स्पेक है, इस तरीके के फंक्शन है। और इसके अंदर आपने जो ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है उसका भी की और वैल्यू के फॉर्म में एक्सेस कर रखा है। ए इक्वल टू 16 इसको भी एक्सेस कर लिया है। ये फंक्शन क्या करता है? रिटर्न कर देता है डिक्शनरी के फॉर्म में सभी मॉड्यूल्स को। अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है इस फंक्शन के अंदर तो आप सिंपल ग्लोबल वेरिएबल ए नाम से आप एक्सेस कर सकते हो। अब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया ग्लोबल वेरिएबल 60। और अगर आप किसी वेरिएबल में इसको असाइन कर दें और उसके बाद इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि इस ग्लोबल फंक्शन को आप किसी वेरिएबल में, जैसे कि x नाम के वेरिएबल में असाइन कर दे
और उसको यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर x नाम से एक्सेस करेंगे और रन करेंगे तो आपको वही आउटपुट आ जाएगा, द ग्लोबल वेरिएबल 60। अगर आप इस x नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करोगे जैसे कि 40 और प्रिंट फंक्शन की मदद से आप इसको एक्सेस करोगे x इक्वल टू x, रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है ग्लोबल वेरिएबल 60, जो कि इसकी मदद से आ रहा है, और इस प्रिंट फंक्शन की मदद से x इक्वल टू 40 आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इस ग्लोबल फंक्शन की मदद से आपने इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करा है और उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया जो कि x नाम से है, और प्रिंट फंक्शन की मदद से उसको एक्सेस कर लिया है। लेकिन उस x नाम के वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू असाइन करा है और उसको एक्सेस करा है, तो उसकी वैल्यू भी एक्सेस कर ले रहे हो आप। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है ग्लोबल वेरिएबल में। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर देते हो, बाहर से 20 कर दोगे ग्लोबल वेरिएबल में, रन करोगे तो आप देखोगे हमारा आउटपुट आ रहा है द ग्लोबल वेरिएबल 20, जो कि हमने मॉडिफाई कर दिया है ग्लोबल वेरिएबल में, 60 से 20 कर दिया है, तो हमारा आउटपुट आ रहा है 20। और उसी ग्लोबल वेरिएबल को हमने किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया जो कि x है, और उसमें हमने मॉडिफाई करा है, उसमें कोई वैल्यू असाइन करा है, तो उसको भी उसने प्रिंट कर दिया है। अगर आप फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहते हो ग्लोबल वेरिएबल को, जो कि a नाम से है, अब इसे रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है द ग्लोबल वेरिएबल 20। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। आप इसमें एक इंक्रीमेंट भी कर सकते हो ग्लोबल वेरिएबल में। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे आउटपुट में आ रहा है ग्लोबल वेरिएबल 21। तो आप इस तरीके से ग्लोबल फंक्शन की मदद से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो और उसमें कोई भी एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि हमने इसमें 1 का इंक्रीमेंट करा है। और आप उसी ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो फंक्शन के बाहर, जो कि हमारा आउटपुट आ रहा है 20। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। इस तरीके से आप ग्लोबल फंक्शन का यूज़ करके ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।